हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है, ताकि आज बुधवार का दिन हम देख पाएँ। 2 दिन परमेश्वर ने हमारी सहायता की और प्रभु का हाथ निरंतर हमारे साथ बना रहा और उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को हम देख रहे हैं, उसकी उस सच्चाई को देख रहे हैं। इसलिए जो सत्य है, सत्य हमें आज़ाद करता है, सत्य हमारे साथ रहता है, सत्य से जीत होती है और सत्य हमें आगे बढ़ाता है। प्रियो, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे ताकि प्रभु की आशीष को ले पाए। आज हम देखने का प्रयास करेंगे जिस पहाड़ पर यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गया। 3 चेले उसके प्रिय चेले थे जिनको साथ लेकर गया। उस पहाड़ पर चला गया जो एक ऊंचे पहाड़ पर था। उस पहाड़ पर उसका रूपांतरण हुआ। उस हिस्से को आज हम देखेंगे बाइबल में से। इसलिए आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ रोमियोस का 10 अध्याय और उसके 14, 15, 16 और 17 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज, प्रेज, प्रेज गॉड। इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus, we glorify your name, worship you, Lord, because all authority belongs to you, Lord. सारा अधिकार परमेश्वर आपके साथ है, सारी सामर्थ आपके पास है, सारी शक्ति आपके पास है। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें सौभाग्य दिया प्रभु कि हम आपके साथ आज की सुबह बैठ पाएं, आज की सुबह आपकी आराधना कर पाएं, आज की सुबह आपके नाम को धन्य कह पाएं। प्रभु जी, 2 दिन के लिए आपको धन्यवाद। आज इस 30 दिन में सप्ताह के प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। दिन भर हमें संभाल, हर प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार की परेशानी से, बीमारी से, तकलीफ से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं। बहुत सारे लोग आज बीमारी से ग्रसित हैं, आज बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, आज बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत सारों की प्रभु जी स्थिति ठीक नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी, हर एक की मदद का, हर एक की सहायता का, ताकि हर एक जन आप में सुरक्षित रहे और आपके नाम से चंगाई को प्राप्त कर सके, छुटकारा मिल सके प्रभु जी, अस्पताल से छुट्टी हो सके। हम यही प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ सदा बना रहे और सारी बातों के द्वारा परमेश्वर केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है, उठाने की सामर्थ शक्ति प्रदान करें ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे और वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु पे धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये तो पहाड़ पे हम लोग ऊपर चढ़कर आए। पहाड़ दिख रहा है आपको जस्ट मेरे बैक में, वो है माउंट ताबोर। वो पहाड़ जहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, उसके विषय में मैं कल बताऊंगा। तो कल के दिन हम लोग उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे और
बाय छोटी छोटी गाड़ियों से। ये वाली बस नहीं रहेगी, छोटी बस। वहाँ से आपको कल के दिन कुछ और चीज़ें तो इसका भी हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ मैं, बट अभी केवल आपको समझने के लिए I told you about it when they came to follow Jesus was here and he died and they disappeared from building that side. It's high from the mountain down, from the valley and the mother. It's about 700 meters. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हमने इस वीडियो को देखा है। वीडियो में यीशु मसीह का रूपांतरण जिस पहाड़ पर हुआ था, उस पहाड़ के विषय में भी मैं आपको इस वचन में से बताना चाहूँगा। लूका उसका 9 अध्याय, और ये 3 सुसमाचारों में पाया जाता है। लूका में पाया जाता है, मत्ती में पाया जाता है, मत्ती 17 अध्याय में पाया जाता है, लूका उसके 9 अध्याय में पाया जाता है और उसके 28 पद में, और उसके बाद मरकुस में उसके 9 अध्याय 2 से 8 पद में पाया जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे लूका उसका 9 अध्याय और उसके 28 पद से। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद, इन बातों के कोई 8 दिन के बाद, ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत कुछ घट चुका है। इससे पहले लोग यीशु मसीह को इसी लूका के अध्याय में और उसके 4 अध्याय के में हम पढ़ते हैं कि लोग उसको क्या कर रहे थे, पहाड़ पर से नीचे गिराना चाह रहे थे। उसके 29 पद में लिखा, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और उस पहाड़ पर से नीचे गिराना चाह रहे थे। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, 9 अध्याय का लूका के 28 पद में, इन बातों के कोई 8 दिन के बाद जो घटना घटी चेलों के साथ, चेले उसके साथ थे, और न केवल उसके साथ थे परंतु कई चेलों ने पूछा, यीशु मसीह से पूछा कि इस चेले का क्या होगा। इस चेले का मतलब
यूहन्ना का क्या होगा? सब चेले एक दूसरे की चिंता कर, जैसे आज भी चिंता करते हैं। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया था 27 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को देख ना ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ये बताया गया है यूहन्ना के बारे में। और केवल यूहन्ना ही एक ऐसा चेला निकला जो अपनी मृत्यु से मरा, बाकी सब शहीद हो गए। और इसलिए उसके बाद जो वर्णन दिया गया है, उसके बाद जो बताया गया है, वो इस बात को कह रहा है, इन बातों के कोई 8 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। मैं ये मसीह महिमा से ही दिखाई दी और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उसे छा लिया और जब वे उस बादल से घिर गए तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रियो, यही वो वचन है जो वास्तव में इस बात का प्रमाण करता है कि बाइबल तीनों सुसमाचारों में इसको लिखा गया है। और इसलिए लिखा गया है कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। यीशु का रूपांतरण हुआ। जिस स्थान को हम देख कर आए हैं, वो पहाड़ जिस पर यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर प्रार्थना के लिए गया था, बहुत ऊंचाई पर है चेले वहाँ प्रार्थना करने के लिए। लेकिन प्रियो, यहाँ लिखा है कि इसी बात को बार बार लिखा गया है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर गए, लेकिन वो सो रहे थे, नींद से भरे हुए थे। और जब नींद से भरे हुए थे तब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। वो कहता है, तो और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा को देखा, उसकी महिमा को देखा। लेकिन 32 पद में लिखा, पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। जब जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए कहा तब तब चेले नींद में रहे। आज भी बहुत सारे लोग नींद में सो रहे हैं, नींद में गाफिल होते हैं। परमेश्वर के साथ चलना अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर के साथ चलना अच्छा नहीं लगता है। फिर हम रोमियो के 10 अध्याय में आ जाएंगे। उसके 14 पद में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें। प्रश्न चिन्ह यहाँ लगाया गया है। जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे। प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। जो चिन्ह घट हो रहे हैं वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। वो चिन्ह आज मेरे और आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो कहता है, उस जमाने में आज से 2022 साल पहले जब यीशु मसीह ने कहा था, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया
वे उसका नाम कैसे लेंगे। इसलिए आज जो भी घटना घट रही है, चाहे लोग विरोध में काम करें, चाहे साथ काम करें, तो यीशु का नाम पूरी दुनिया में जाना है। वो कहता है जब तक कि यीशु का नाम पूरी दुनिया में नहीं जाएगा, तब तक उसका आगमन नहीं होगा। कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, लेकिन इस विरोध से क्या हो रहा है? भला हो रहा है। यीशु का आगमन और जल्दी होगा, क्योंकि यीशु का नाम सब लोगों के कानों में पहुंच जाएगा। तब फिर जब न्याय होगा तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैंने तो आपका नाम सुना नहीं है, मैंने तो यीशु का नाम सुना ही नहीं है। इसलिए लोग विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करते ही हजारों लोग तक संदेश जाता है, हजारों लोग तक संदेश जाता है। यह वास्तविकता। इसलिए कई बार विरोध भी करते हैं तो वो भी भलाई के लिए होता है। लोगों ने विरोध किया, अखबारों में छपाई हो जाती है, लेकिन उसका संदेश लाखों लोगों तक एक ही दिन में पहुंच जाता है। यह है वास्तविकता। और लोग ऐसी खबरों को जरूर पढ़ते हैं, ऐसी खबरों को पढ़ते हैं। और इसलिए वो कहता है कि यदि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लेंगे? जब जानेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? कैसे पता लगेगा कि यीशु मसीह उद्धार करता है, कि यीशु हमें उद्धार दे सकता है, वो हमें हमारी सहायता कर सकता है? तो कैसे जानेंगे? वो इसलिए जानेंगे चाहे विरोध से और चाहे आनंद से। पौलुस ने इसी बात से कहा कि जो सुसमाचार बोया जा रहा है, वो चाहे भलाई के लिए है चाहे बुराई के लिए है, वो सब कुछ यीशु के नाम से हो रहा है। इसलिए प्रियो, यहाँ कहता है वो जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक बिना। इसलिए हमारे संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, प्रचार करने की, अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन लालच से नहीं, लेकिन दबाव से नहीं। ये उसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि इन दिनों में जो संदेश जा रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। लोग जिस बोझ से लोग संदेश दे रहे हैं, जिस बोझ से क्यों दे रहे हैं? ताकि अधिक से अधिक लोग बच जाएं। भयंकर तूफान आने वाले हैं, भयंकर स्थिति आने वाली है, भयंकर चीजें होने वाली है। उस चीज से बचने के लिए ये संदेश उन तक पहुंच जाए। ये है वो वास्तव में वो सच्चाई, जिस सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे। आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे, और एक और नई वीडियो को लेकर, एक और नए विचार को लेकर, एक और उस नए स्थान को दिखाने के लिए हम आपके पास आएंगे, ताकि आप भी वहाँ का आनंद ले सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आपका पूरा परिवार आज पूरे दिन भर में कुशल से रहे, परमेश्वर की आशीष रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।